नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी ग्रेटर नोएडा से है। दोस्तों, दुनिया भी कितनी अजीब है, जिसे हम देखते हैं, जिसे हम वर्चुअल दुनिया में पसंद कर लेते हैं, असल ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। ये क्राइम की कहानी भी कुछ वैसी ही है। प्यार ऑनलाइन होता है, इंस्टाग्राम पर खूबसूरत रील देखकर वो दीवाना हो जाता है, फिर उससे चैट कर मुलाकात करता है। मुलाकात के बाद दिखावे की शादी और लिव इन रिलेशनशिप में रहना, फिर अचानक एक दूसरे से दोनों जुदा हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक की लाश मिलती है, मगर वो लाश लावारिस थी। ना मारने वाले का पता, ना मारने की वजह। फिर हाथ पर बने एक टैटू ने कातिल का पता दे दिया और आखिर में कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। फिर कत्ल की वजह का कारण चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आखिर क्या है टैटू वाली कत्ल की मर्डर मिस्ट्री? आइए जानते हैं ये मर्डर मिस्ट्री क्या है। दिल्ली से सटा यूपी का ग्रेटर नोएडा, यहाँ की बहुमंजिली इमारतें, उन्हीं इमारतों से थोड़ी दूर बसा एक इलाका नाम बिसरख। वैसे इसे रामायण युग के रावण की जन्मस्थली कहा जाता है। कहते हैं कि रावण का जन्म इसी बिसरख गांव में हुआ था। इसी वजह से आज भी बिसरख में रावण का मंदिर है, उसकी पूजा होती है। इस गांव में रामलीला के दौरान रावण का पुतला आज भी नहीं फूंका जाता। उसी बिसरख में पुराना हैबतपुर गांव के तालाब में एक लाश मिली। वो तारीख थी 18 मई 2023। काफ़ी हद तक बॉडी फूल चुकी थी। ये लाश एक लड़की की थी। ब्लैक सूट में, पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने आसपास के इलाके में पूछताछ की तो कोई जानकारी नहीं मिली। मामले की तफ्तीश कर रहे बिसरख थाने के एसएचओ अनिल राजपूत की नज़र उसके हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ी। उस पर लिखा था साहिबा। अब ये साहिबा कौन थी, कहाँ से आई थी, किसी से कोई जानकारी नहीं मिली। इसलिए एसएचओ ने उसके हाथ पर बने टैटू की फोटो आसपास के इलाके में सभी को भेज दिया। अब लड़की की लाश 18 मई को मिली थी। आसपास के इलाके में टैटू वाली बात सभी तक पहुंच गई। इनमें से एक दुकानदार आखिरकार सामने आया, जिसने बिसरख थाने की पुलिस को बताया कि जिस टैटू की आप बात कर रहे हैं, उस लड़की को मैं जानता हूं। वो लड़की मेरी दुकान पर आती थी सामान खरीदने के लिए। उसके हाथ पर यही टैटू देखा था, लेकिन उसका नाम जाह्नवी है। अब ये जानते ही पुलिस चौंक गई। किसके घर में रहती थी वो लड़की? ये पूछने पर दुकानदार ने बताया कि वो किराएदार थी, अपने पति के साथ रहती थी। पति का नाम जितेंद्र है। उसने बताया कि वो जितेंद्र से पूछा था कि उसकी पत्नी कहाँ है। तब उसने बताया कि 16 मई की सुबह वो अपने मैके चली गई है, इसलिए उसे और कुछ पता नहीं है। ये जानने के बाद पुलिस बेहद अचरज में पड़ गई। आखिर जितेंद्र ने ऐसा क्यों किया? अगर उसकी पत्नी ससुराल से निकली और मैके नहीं पहुंची तो उसकी गुमशुदगी की क्यों दर्ज नहीं की गई? साहिबा उर्फ जाह्नवी गाजियाबाद की रहने वाली थी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस में भी ऐसी लड़की के लापता होने की कोई जानकारी नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू की। अब पुलिस ने जितेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब उसने तो पहले ये बताया कि उससे लड़ाई हुई थी उसकी, फिर वो नाराज होकर मैके चली गई। उसके बाद क्या हुआ उसे कोई जानकारी नहीं है। फिर पुलिस ने उस टैटू को दिखाया जिस पर साहिबा लिखा था। ये देखते ही जितेंद्र ने उसे पहचान लिया, रोने लगा। ये कहने लगा कि वो घर से तो बिल्कुल सही सलामत निकली थी, लेकिन ये कैसे हुआ? जितेंद्र ने पहले इसे सुसाइड का केस बनाने में जुटा रहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि हत्या के बाद उसे पानी में फेंका गया था, उस तालाब में जो हैबतपुर गांव के ठीक पास में ही था। ये जगह जितेंद्र के कमरे से मुश्किल से 10-15 मिनट की दूरी पर थी। ऐसे में पुलिस को पूरा शक हो गया, कहीं ना कहीं जितेंद्र ने ही हत्या की है और उसके बाद लाश को तालाब में आकर फेंक दिया है। चूँकि कुछ समय पहले ही किराएदार के रूप में आया था, उसे लगता था कि कोई उसे जानता नहीं होगा, लेकिन घर का सामान लेने के लिए जिस दुकानदार के पास जाती थी, उसे टैटू की वजह से उसने पहचान लिया। दोस्तों, अब पुलिस ने अपने तरीके से जब पूछताछ की, जितेंद्र ने साहिबा कत्ल का राज खोला। उसने बताया कि नवंबर 2022 में इंस्टाग्राम पर उसने साहिबा रील देखी थी। वो रील देखकर काफ़ी खुश हुआ था, फिर साहिबा को फॉलो करने लगा। इसके बाद फेसबुक पर उससे चैट करके मोबाइल नंबर ले लिया। फिर दोनों में चैट होने लगी, दोस्ती हो गई।
दोनों गाजियाबाद में ही रहते थे, इसलिए मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो गया, इसलिए शादी करके एक साथ रहने का फैसला कर लिया। लेकिन दोनों के घर वाले उनकी शादी को लेकर तैयार नहीं थे। उस समय तक तो ऐसा जुनून था कि घर से अलग होकर सब कुछ दिखाने के लिए जनवरी 2023 में एक मंदिर में ऐसे ही शादी कर ली। फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। नोएडा पुलिस ने बताया कि पूछताछ में ये सामने आया है कि जितेंद्र ने साहिबा 13 साल उम्र में बड़ी थी। जितेंद्र की उम्र करीब 22 साल थी, जबकि साहिबा की उम्र 35 साल थी। लेकिन इंस्टाग्राम पर उसकी रील और फोटो को देखने पर समझ नहीं पाया था। अक्सर वो मेकअप में रहती थी, इसलिए भी वो समझ नहीं पाया था। ऐसे में दोनों जब गाजियाबाद में सुदामापुरी इलाके में लिव इन में रहने लगे, तब दोनों में अनबन होने लगी। वो रील्स बनाने में व्यस्त रहती थी, वहीं जितेंद्र भाटी कैब चलाता था। लेकिन कुछ समय बाद से साहिबा ये कहने लगी थी कि वो परिवार के सामने शादी करना चाहती थी, एक शादीशुदा जिंदगी पूरे परिवार के साथ गुजारना चाहती थी। लेकिन जितेंद्र के परिवार वाले दूसरे धर्म में शादी करने के लिए पूरी तरह से खिलाफ थे, इसलिए अब धीरे धीरे दोनों में दूरी बढ़ने लगी और लड़ाई भी होने लगी। 1 मई के आसपास ही साहिबा और जितेंद्र दोनों बिसरख के हैबतपुर में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर दोनों ने पति पत्नी बताया था। साहिबा का नाम जाह्नवी बताया था। यहाँ दोनों साथ रहने लगे। यहाँ पास में ही तालाब था। इसे देखकर जितेंद्र ने पहले से ही साजिश बना ली थी कि हत्या के बाद साहिबा की लाश को उसी तालाब में फेंक देगा। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि जितेंद्र और साहिबा दोनों खूब शराब पीते थे। जितेंद्र को ये बात भी खराब लगती थी कि साहिबा शराब पीती है, इसलिए 15 मई को कत्ल वाली रात उसने घर पर ही साहिबा को पार्टी दी, बढ़िया खाना खिलाया, पहले खूब शराब पिलाई। साहिबा काफ़ी शराब पीकर जब नशे में आ गई, तब उसने चाकू से उसके हाथ की नस काट दी। कुछ देर बाद काफ़ी खून निकलने से वो वहीं बेहोश हो गई, तो गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसी रात को करीब 2 बजे के आसपास उसकी लाश को कंधे पर डालकर तालाब तक ले गया और उसे तालाब में फेंक दिया। अगली सुबह लाश मिली तो वो घर से चला गया था। आसपास के लोगों को बताया था कि उसकी पत्नी मैके चली गई है, लेकिन उस लड़की के हाथ पर बने टैटू ने राज खोल दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंस्टाग्राम वाली टैटू वाली लड़की के मर्डर की। किस तरीके से मिस्ट्री खुली आपने देखा। अगर मेरा कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकन के बटन को दबाएं।